हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यू वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं ये मार्च वैकेंसी 2025। इसके लिए साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। आज हमारा क्लास 1 है, ब्रह्मास्त्र विज्ञान के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। यानी साइंस के आपको ये मार्च वैकेंसी में EMRS वैकेंसी में साइंस के 5 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम इस क्लास में करवाएंगे। यानी ये हमारे वैकेंसी 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि जीके के 20 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो 20 क्वेश्चनों में से 5 से 7 क्वेश्चन साइंस के पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। और हम आपको बता दें, जैसे लैब असिस्टेंट है यानी लैब अटेंडेंस है, जैसे है हॉस्टल वार्डन है, फीमेल स्टाफ नर्स है, इनकी एग्ज़ाम 21 दिसंबर को है। तो साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें एग्ज़ाम में आने की पूरी पूरी संभावना है। आप इन सभी क्वेश्चनों को अपनी नोटबुक में ज़रूर लिख लेना, क्योंकि ये साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बर्फ का पानी बनना कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है? यानी जब बर्फ से पानी बन जाता है और पानी से वापस बर्फ बन जाता है, तो यह कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है? तो चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, संघनन परिवर्तन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है भौतिक परिवर्तन। यानी जब बर्फ से पानी बन जाता है तो यह भौतिक परिवर्तन कहलाता है, क्योंकि इसमें कोई भी रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसमें वापस अपनी अवस्था में ये लौट जाता है, तो उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और रासायनिक परिवर्तन में अपनी वापस अवस्था में नहीं लौटता है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नमक का पानी में घुलना कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है? यानी जब नमक पानी में घुल जाता है तो कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन या दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, नमक है वो पानी में घुल जाता है तो वह भौतिक परिवर्तन कहलाता है, क्योंकि पानी में वापस नमक को बनाया जा सकता है, लेकिन अगर रासायनिक परिवर्तन में ये वापस नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि नमक को जब पानी में घुल जाता है तो उसे उबाल कर वापस नमक को तैयार कर सकते हैं या फिर वापस प्राप्त कर सकते हैं, तो यह भौतिक परिवर्तन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोमबत्ती का जलना कौन सी रासायनिक परिवर्तन है? जब मोमबत्ती जलती है तो कौन सा रासायनिक परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों। तो देखिए इसका राइट आंसर है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों, क्योंकि जब मोमबत्ती में जो धागा होता है वो जल जाता है, उसे वापस प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन मोमबत्ती में जो मोम है वो जलता नहीं है, वो पिघल जाता है, तो मोम को वापस प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है, दोनों है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगना कौन सी रासायनिक परिवर्तन है? जब लोहा वायु के संपर्क में आ जाता है तो वह लोहे पर जंग लग जाती है। तो ये कौन सी रासायनिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन या दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर है रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि जब लोहा वायु के संपर्क में आ जाता है तो वो गठन या क्षण होने लग जाता है, यानी उस पर जंग लग जाती है। उसे वापस लोहे को उस अवस्था में प्राप्त नहीं कर सकते जैसा वो पहली अवस्था में था, तो यह रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, चांदी का काला पड़ना कौन सी रासायनिक परिवर्तन है? इसमें भी चांदी वायु के संपर्क में आ जाती है और वो रासायनिक परिवर्तन हो जाता है, यानी वह अभिक्रिया कर लेती है। चांदी वायु से O2 से अभिक्रिया कर जाती है, तो यह चांदी काली पड़ जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन, यानी इसमें रासायनिक परिवर्तन हो जाता है, रासायनिक क्रिया होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? यानी ये बताना है प्रकाश तरंग वह कौन सी तरंग होती है? अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग। तो इसका राइट आंसर है प्रकाश तरंग वह अनुप्रस्थ तरंग होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का किसी पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? यानी ये कोई पृष्ठ है, जब कोई प्रकाश की किरण इससे टकराती है तो वापस वह लौट जाती है, यानी इससे आर पार नहीं जाती है। तो यह कौन सी घटना कहलाती है? अपवर्तन, परावर्तन
विवर्तन या ध्रुवण। तो इसका राइट आंसर है परावर्तन। यानी जब कोई प्रकाश की किरण है वो किसी पृष्ठ से वो टकराती है तो वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश में कितने रंग होते हैं? देखिए प्रकाश में वो 7 रंग होते हैं। आपको ये जानना है कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वह भी प्रकाश से ही संबंधित है। इंद्रधनुष कौन सी प्रकाश की घटना के कारण बनता है? यानी इंद्रधनुष है वो कौन सी प्रकाश की घटना के कारण बनता है? प्रकाश के अपवर्तन से, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से, या प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। यानी प्रकाश के अपवर्तन से भी, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से भी और प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से, इन तीनों से इंद्रधनुष का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? यानी विद्युत धारा का SI मात्रक बताना है। जूल, न्यूटन, एम्पियर या वोल्ट मीटर। यहाँ पर आएगा वोल्ट मीटर। देखिए विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? इसका राइट आंसर है एम्पियर। एम्पियर है वो विद्युत धारा का SI मात्रक कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा को किस उपकरण से मापा जाता है? यानी विद्युत धारा है वो कौन से उपकरण से मापी जाती है? तो उसका राइट आंसर है एमीटर से। यानी विद्युत धारा को है वो एमीटर से मापते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक कौन सी धातु है? यानी विद्युत धारा है वो कौन से धातु में सबसे अच्छी तरह से प्रवाहित होती है? लोहा है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, चांदी है। तो इसका राइट आंसर क्या है? देखिए इसका राइट आंसर है वह चांदी। यानी विद्युत धारा है वो सबसे अच्छा सुचालक है वो चांदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग किस पादप पर किए थे? यानी मेंडल वैज्ञानिक ने अपने प्रयोग है वो कौन से पादप पर किए थे? गेहूं, मक्का, चावल या फिर मटर। तो इसका राइट आंसर है मटर। यानी मेंडल ने अपने प्रयोग है वह मटर के पादप पर किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिकी का जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं? रॉबर्ट हुक, न्यूटन, गेगर जॉन मेंडल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है गेगर जॉन मेंडल। यानी गेगर जॉन मेंडल है फादर ऑफ जेनेटिक्स। इन्होंने मटर के पादप पर अपने प्रयोग किए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? यानी हमारे भारत के वैज्ञानिक है हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? जीन संश्लेषण के लिए, प्रोटीन संश्लेषण के लिए, या DNA की संरचना के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है जीन संश्लेषण के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की? यानी कोशिका की खोज है वो किसने की? रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, अरस्तु या फिर न्यूटन। तो देखिए इसका राइट आंसर है रॉबर्ट हुक। यानी रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज सर्वप्रथम की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक तन्यता किस धातु में पाई जाती है? तन्यता का मतलब होता है लचीलापन। यानी कौन सी धातु है सबसे लचीलापन पाया जाता है? यानी उसे अपन बढ़ा सकते हैं, कितना भी बढ़ा सकते हैं, कितना भी लंबा कर सकते हैं उस धातु को। तो सर्वाधिक तन्यता धातु किसमें है? सोना है, चांदी है, लोहा है या फिर कॉपर है। तो इसका राइट आंसर है सोना। यानी 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सोडियम बाइकार्बोनेट। यानी बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे हल्की धातु कौन सी है? यानी यहाँ पर 4 ऑप्शन है, टंगस्टन है या फिर ओस्मियम है, लिथियम है या फिर सोना है। तो इसका राइट आंसर है लिथियम। यानी सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन है रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो रक्त का पीएच मान होता है वो 7.5, यानी उदासीन होता है। रक्त का पीएच मान कितना है? 7.5 होता है। चलिए, हमारे आज मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, जो आपको ईएमआरस में देखने को मिलेंगे। अगली क्लास बहुत ही जल्द